कि विनिशा फोगट ये कुश्ती की एथलीट है जो पेरिस ओलंपिक में इंडिया के द्वारा हिस्सा ले रही है। फाइनली इन्होंने अब अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कल से ही विनिशा फोगट का जो है वो न्यूज़ के टॉप लाइन पर बनी हुई है, क्योंकि इनका 100 ग्राम जो वेट है वो 50 केजी से ज़्यादा आने की वजह से ये जो रेसलिंग की कुश्ती की जो प्रतियोगिता होती है जिसमें इंडिया का एक मेडल पक्का था, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर मेडल हो, लेकिन इनका 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से 50 किलो के जो एक चैंपियनशिप होती है रेसलिंग की, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इनको वहाँ से जो है डिस्क्वालीफाई करने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा, इंडिया की न्यूज़ वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस बन गई थी कल के न्यूज़ के लिए। इसमें भारतीय संसद में भी विपक्ष के द्वारा और सरकार के द्वारा पूरा ब्यौरा दिया गया था, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि विनिशा फोगट के ऊपर कितना सरकार खर्च कर रही है उनके फिटनेस को लेके, और ओवरऑल ओलंपिक में जितने भी इंडिया की टीम गई हुई है, जितने भी पार्टिसिपेट गए हुए हैं, उनको इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी है और उनको क्या क्या इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। साथ ही साथ किस प्रकार कोच प्रोवाइड किए गए हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ताकि वो इंडिया का नाम जो है वो पेरिस ओलंपिक में रोशन कर सके। अभी तक इंडिया को 3 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। इंडिया के पास एक भी गोल्ड नहीं आया है। साथ ही साथ इंडिया के पास एक भी अभी तक सिल्वर मेडल भी नहीं आया है। 3 ब्रॉन्ज लेके इंडिया फिलहाल इस पेरिस ओलंपिक में अपना जो दावेदारी वो पेश कर रहा है। अब ये विनिशा जो फोगट है, इन्होंने जो एक्स पर आके अपना ट्वीट डाला, इसमें यहाँ उनकी जो है फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो है सालों से मेहनत करता है कहीं भी मेडल लाने के लिए, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या इंडिया के नेशनल्स गेम हो, वहाँ पर सालों की मेहनत लगती है, तब जाके खिलाड़ी जो है वो उम्दा खिलाड़ी बनता है, बेहतरीन खिलाड़ी बनता है और अपने कॉम्पिटिटर को हरा के आगे बढ़ते हुए वो मेडल लाता है, देश का नाम रोशन करता है, अपना नाम रोशन करता है, अपने गांव का नाम रोशन करता है। अब ये जो विनिशा फोगट जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, वैसे तो पूरी फोगट फैमिली जो है रेसलिंग में, कुश्ती में बहुत ही ज़्यादा माहिर पता चलता है हम लोगों को जब इनकी फैमिली देखते हैं। 2016 की आपको दंगल मूवी याद होगी, उसमें इसी फैमिली के बारे में ज़्यादा बताया गया है, चाहे वो बबीता हो, प्रियंका हो या उनकी जो गीता हो, गीता फोगट, ये सारी जो 6 बहनें हैं टोटल, इन पर ही ये जो दंगल पिक्चर थी, ये जो मूवी थी आमिर खान की, इस पर फिल्माया गया था। महावीर फोगट, ये जो इनके फादर है, पिता है, वो भी कुश्ती के चैंपियन रह चुकी है, तो हरियाणा से बिलोंग करती है फैमिली और इनकी बहुत ही अच्छा कुश्ती रेसलिंग में बहुत ही अच्छा इनको नॉलेज है, जिसकी वजह से वो अपनी ये 6 के 6 बेटियों को कुश्ती के इसमें चैंपियन बना पाए। तो विनिशा फोगट ने सालों से मेहनत की थी। इन्होंने जो है 2001 से लेके 2024 तक डिफरेंट फॉर्मेट में कुश्तियां खेली हुई हैं, मेडल्स लाए हुए हैं, देश का नाम रोशन किया है, अपने गांव का, अपने सिटी का और साथ ही साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन किया है। लेकिन विनिशा फोगट जब पिछले ईयर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनिशा फोगट ये विवादों में जब आ गई थी, जब उन्होंने इंडिया के जो लीडर्स थे ओलंपिक के ब्रिजेश सिंह, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था दिल्ली में और उन पर बहुत सारे सेक्सुअली एलिगेशंस लगाए गए थे, सेक्सुअली हरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए गए थे और दिल्ली के जंतर मंतर वगैरह जो एरिया जो वहाँ पर इनका विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पर इनको दिल्ली की पुलिस ने डिटेन भी किया था, पकड़ा वगैरह भी था। तो ये पिछले साल नाम बहुत ही विवादों में था। अब इस साल जो है गवर्नमेंट के ऊपर फिर से एलिगेशंस लग रहा है कि इंडिया के गवर्नमेंट ने इनको बराबर से कोच प्रोवाइड नहीं की, इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा संसद के पटल पर एक ब्यौरा रखा हुआ है, एक पूरा कह सकते हैं हमकी डिटेल्स में जानकारी दी है कि ओलंपिक में जितना भी ग्रुप गया उनको क्या क्या सेवा सुविधाएं दी गई हैं, उनको क्या क्या ट्रेनिंग दी गई, फैसिलिटीज दी गई, उनको कैसे कोच नियुक्त किए गए हैं ताकि वो इंडिया का नाम रोशन कर सके। तो आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं कि अभी जो है विनिशा फोगट ने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी है और रिटायरमेंट डिक्लेयर करने के साथ साथ ही उनकी निराशा यहाँ पर झलक रही है कि वो 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से इस चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। क्यूबा और जापान के एथलीट्स को उन्होंने, कुश्ती के बंदों को उन्होंने हराया था, उसके बाद उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाइड किया था। इसके बाद उनका सिल्वर या गोल्ड मेडल फिक्स हो जाता, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने की वजह से अब उनको कौन सा मेडल मिलता है वो देखने वाली बात हो सकती है। उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है इसके अगेंस्ट उनका जो कंसर्न है, उनकी जो अपील है वो पेरिस ओलंपिक में रेस कर दी है। तो इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है, क्या जानकारी निकल के आती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम इंडिया की संसद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आज पार्लियामेंट में हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट ला सकती है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954 में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें
मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी और मुस्लिम लोगों की जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक पूजा स्थल है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस बारे में उस एक्ट में दिया हुआ था। उसके बाद 1995 में और अभी 2013 में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी यूपीए की, उन्होंने इस एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अमेंडमेंट किए थे और कुछ ज़्यादा इन वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से ये मांग उठने लगी थी कि वक्फ बोर्ड के जितने भी अधिकार दिए हैं उसमें थोड़े फेरबदल किए जाए, थोड़े सुधार किए जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वक्फ बोर्ड ये जो बोर्ड है इसमें पावरफुल लोग ही हैं, जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग होते हैं उनका ही दबदबा रहता है। नॉर्मल मुस्लिम्स का या नॉर्मल लोगों का वहां पर कुछ चलता नहीं है, वहां पर वो चुन के नहीं आते हैं। वक्फ बोर्ड के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें नॉर्मल मुस्लिम जो है वो दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड जो है उसके अधिकार और उसके अधिकार को कितना लिमिट किया जाए, ये भी मोदी गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाके सुधार करने वाली है। तो इसमें भारतीय संसद में क्या उठापटक और क्या कंट्रोवर्सी दिखाई देती है, क्या विरोध में कितने लोग खड़े होते हैं और सपोर्ट में कितने लोग खड़े होते हैं, वो देखने वाली दिलचस्प बात हो सकती है। इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट निकल के सामने आता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।